हम्म, शांत स्वरूप बैठे हैं सारे। जागरूक स्वरूप बैठे हैं सभी, जानने के लिए कि आज के हमारे सेशन में क्या है। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल सेशन है, क्रैक द सक्सेस कोड। कोडिंग डी कोडिंग का आजकल जमाना है, तो इसलिए हमारी सक्सेस भी जैसे किसी ताले में बंद हो गई है, और हम उसको कोडिंग करके भूल गए हैं कि डी कोड कैसे करें। तो आज जानेंगे कि सफलता का वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सी डी कोडिंग हमें करनी है, जिससे कि हम जो चाहें उस चीज में हम सफलता पा सकें। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए सीधे होके बैठेंगे, बिल्कुल मन को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा, मस्तक के बीच में चमकता सितारा। देखें अपने आप को एक सितारे के रूप में। मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। और मेरी मन, बुद्धि, संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, सटल पावर्स। हे मेरे मन, एकाग्र हो जा। अब मुझे कुछ राजों को जानना है, डिकोड करना है। मेरी बुद्धि, मन और बुद्धि की एकाग्रता से मैं एक एक बात को केवल अपनी डायरी में ही नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि में भी छाप लूंगी, और अपने जीतने के संस्कार डेवलप करूंगी। परम पिता परमात्मा का हम आवाहन करते हैं, जो ज्ञान का सागर है, हमें ऐसी ज्ञान की रोशनी दे जिससे अंधियारा मिट जाए, और सफलता का रास्ता मुझे सही सही दिखाई दे, साफ दिखाई दे। ओम शांति। चलिए चलते हैं आज एक सुंदर यात्रा पर। सफलता कैसे पाए? तो सबसे पहले तो, इससे पहले कि हम इसको डिकोड करें, पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, ठीक है? वो प्रश्न ये है कि मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स को, जो आगे बैठे हैं ना, सबसे आगे बैठे हैं, हमें स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं अभी अभी आके बैठे हैं। हाँ, आप दो फ्रेंड्स को एक पहाड़ चढ़ना है, बहुत ऊंचा पहाड़। तो आपको उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, बताओ जरा। हाँ जी। सॉरी, समझी नहीं, क्या कह रहे हैं पीछे से? पहले तो हमें फिजिकली फिट होना चाहिए। हाँ। उसके बाद हमें जो हम नहीं चढ़ पाएंगे, ये जो हमारे अंदर एटीट्यूड है वो उसे हमें छोड़ना होगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि इन दोनों को ही बोलना है, कोई भी बता सकता है कि अगर इन दोनों को पहाड़ पे चढ़ना है ना, हाथ रेस करके कोई भी बता सकता है कि उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ जी बेटा, बताओ। रस्सी की जरूरत होगी। किसकी? रस्सी। रस्सी की जरूरत होगी, वेरी गुड। और? हाँ जी। हाँ, पहले तो एक फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए उस आदमी में, क्योंकि हाँ, वो उन्होंने बताया, आप भी सही कह रहे हैं। फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पैर थक जाएंगे और हमें ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, और हमें करना ही है, बस यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमें शूज पे ऐसे चाहिए, क्योंकि शूज अगर अगर हम जंगल में जा रहे हैं और हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो कुछ कांटे आ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें शूज भी और हमारे साथ सेफ्टी किट भी होना चाहिए। हाँ, अगर अगर वहां पर कोई परेशानी आए तो हमें वहां पर हमें यूज हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, सेफ्टी किट भी चाहिए। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए फिजिकल चीजें भी चाहिए, मेडिकल किट भी चाहिए, साथ साथ मन का साहस भी चाहिए, है ना, हिम्मत चाहिए, और रस्सी चाहिए। और बताइए, हो दो सकता है आपको अच्छे शूज चाहिए। दोस्त चाहिए मैम। हाँ, दोस्त भी चाहिए। समझ नहीं आया मुझे। दोस्त भी चाहिए। फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स चाहिए, अच्छा दोस्त चाहिए, ओके ओके ठीक है, मुझे कुछ और समझ आ रहा था। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स भी चाहिए। सही बात है, अकेले तो बोर हो जाएंगे। है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाने पीने को भी चाहिए। आप शायद सब मन में रख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको नहीं लगता सबसे पहले एक पहाड़ चाहिए? हम्म। बिना पहाड़ के किस पे चढ़ोगे? समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? कि हम अपनी सारी शक्तियों को तो इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, लेकिन किधर को इन शक्तियों को लगाना है? चाहे हमारे शरीर की शक्ति, हमारी ब्रेन पावर है, हमारे मन की शक्ति है, हमारी इमोशंस है ना, कहाँ को लगाना है? तो इसलिए सबसे पहले बहुत बहुत जो जरूरी चीज है वो है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। हमारा लक्ष्य क्या है, किधर को जाना है? तब तो डिसाइड करेंगे, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सामने जाना है, इधर से मुड़ना, उधर से, तब तो रोड मैप तैयार करेंगे ना, कुछ प्लानिंग करेंगे। लेकिन मालूम ही नहीं जी कहाँ जाना है। तो इसलिए सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ गोल्स, कि हमारा लक्ष्य क्या है। चाहे आप कहेंगे हम तो स्टूडेंट है, पढ़ाई हमारा लक्ष्य है, लेकिन ऐसे थोड़ी, पढ़ाई तो सारी दुनिया पढ़ रही है। हम भी आज पढ़ रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है हमने पढ़ाई छोड़ दी है। आप भी पढ़ रहे हो। लेकिन आपका लक्ष्य क्या करने का है, पढ़ाई से भी, पढ़ाई में भी आपका अगले हफ्ते का क्या लक्ष्य है, पूरे इस हफ्ते का क्या लक्ष्य है, आज के दिन का क्या लक्ष्य है, इस 1 घंटा जो आप मेरे साथ बैठे हो उसका क्या लक्ष्य है? अगर बिना लक्ष्य के बैठोगे तो बुद्धि भटकती रहेगी, मन दौड़ता रहेगा। हाँ, और फिर हम कुछ भी नहीं पा सकेंगे। बस ये बताया जी मैम ने कहा है कि लेक्चर सुनना है इसलिए हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम इससे कोई प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। हमारी सारा टाइम वेस्ट जा रहा है, एनर्जी वेस्ट जा रही है ना। इसकी जगह तो हम फिर अच्छे से कहीं कहीं कुछ खेलने चले जाते, घूमने चले जाते। लक्ष्य अपना होना चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अच्छा, अब दूसरी चीज पर जो मैं आपको लेकर चलूंगी, कि लक्ष्य तो समझ में आ गया मेरा, कि ठीक है मेरा इस 1 घंटे का क्या है, इस एक दिन का क्या है, और इस अगले हफ्ते का क्या, अगले महीने का क्या है, 3 महीने का क्या है, 6 महीने का क्या है। ये सारा मेरा क्लियर होना चाहिए, जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते का तो क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये, शार्पनिंग योर स्किल्स। जो अब हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमें स्किल्स कौन सी चाहिए? आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी। एक लकड़हारा था, है ना, तो उसको नौकरी चाहिए थी। तो वो एक जंगल में एक मिल थी, वहां पर उसको एक नौकरी दे दी। तो वहां पर लकड़ी काटने का ही उसका काम था। तो पहले दिन जब वो गया तो बड़ी खुशी से गया, फर्स्ट डे था उसका, बड़ी हिम्मत से उसने काम किया। तो उसने बहुत सारी लकड़ी काट दी, है ना, 20 पीसेस को काट दिया। तो अगले दिन जब वो आया, उतनी खुशी से आया, उतने ही उमंग उत्साह से आया, और उसने सारे दिन में केवल 17 लकड़ी काटी। तो उसको लगा कि कल से मेरी लकड़ी कम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, कल और काटूंगा। तीसरे दिन आया, फिर उसने बड़ी उमंग उत्साह से लकड़ी काटी। हाँ, फिर लेकिन देखा 15 ही लकड़ी कटी। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया, और 1 हफ्ते बाद उसने देखा कि 6-7 लकड़ी कटी सारे दिन। अब उसका मैनेजर चेक करने आया कि क्या प्रोग्रेस है। तो उसने बताया, कहते हैं मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो बहुत खुशी से काम करता हूँ, मैं तो बहुत हिम्मत से, लगन से, समय से काम कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बीच में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी लकड़ियां कम होती जा रही हैं। तो फिर मैनेजर ने पता है क्या कहा? मैनेजर ने कहा तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है, जरा वो लेकर आओ। और कुल्हाड़ी देखी तो क्या देखा होगा? क्या देखा होगा? उसने कहा तुमने इसको धार तो तेज करी नहीं। पहले दिन जब वो काम पर आया धार तेज थी, फटाफट लकड़ी कटती गई। अगले दिन थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी कम हुई, क्योंकि धार तेज नहीं करी। उसने कहा अरे धार तो तेज करनी थी ना। तो वो लकड़हारा कहता है कि मेरे पास समय ही कहाँ था धार तेज करने का, सामने लक्ष्य था, इसको पूरा करना था, कहाँ टाइम था मेरे पास। तो जो गलती उसने करी वो गलती हमको नहीं करनी है। ठीक है, लक्ष्य हमारे सामने है और हम दौड़ते चले जाए लक्ष्य की तरफ, लेकिन अगर कोई उसका छोटा रास्ता है, कोई स्मार्ट रास्ता है ना, कोई जैसे अपनी बुद्धि को उसके लिए तैयार करना है ना, शार्पनिंग योर एक्स, अपनी स्किल्स को शार्पन करो। जो काम आधे घंटे का है, और आपको कुछ टेक्नोलॉजी पता है, कोई स्किल पता है जिससे आप 10 मिनट में कर सकते हो, तो कोई क्या कहेगा? कहेगा सीख लो ना कैसे 10 मिनट में करते हैं, सीख लो ना। अब जैसे हमने कितना कुछ सीखा ना टेक्नोलॉजी में, व्हाट्सएप चलाना सीखा, ईमेल करना सीखा, कितनी सारी चीजें करने से अब आप इजी हो जाता है ना।
इजी हो गया ना काम। लेकिन वैसे ही हम पुराने तरीकों से करते रहते। मिक्सी आई तो सिलबट्टे पे पीसना बंद कर दिया, मिक्सी में काम हो जाता है ना। कितने सारे काम हमारे जो हैं वो गैजेट्स के आने से आसान हो गए। तो इसी तरीके से उन स्किल्स को हमें सीखना चाहिए। शार्पनिंग योर एक्स का मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स को क्या करना होता है? ज्यादातर याद करना होता है। तो याद करने की विधियां सीखी हैं कभी आपने? कोई मेमोरी टेक्निक सीखी है? नहीं सीखी। इसलिए क्या करते हो? अब अपने ब्रेन को कैसे यूज करना है, क्योंकि ब्रेन से ही तो याद करोगे ना। ब्रेन में ही रखनी है आपको सारी मेमोरीज। अब कैसे याद करोगे? आपने तो उसके लिए कुछ सीखा ही नहीं है, ब्रेन कैसे चलता है। मान लीजिए मुझे इस मोबाइल से बहुत सारा काम करना है, और मुझे तो सिर्फ फोन करना ही आता है, फोटो खींचनी आती है, और मुझे कुछ करना ही नहीं आता। इससे ईमेल कैसे करते हैं, इस पे एप्स कैसे डाउनलोड करते हैं, है ना, और इससे मैं अपना डेटा कैसे स्टोर कर सकती हूँ, मुझे आता ही नहीं। तो मेरे लिए काम देगा? जबकि ये फोन जो है वो यूजफुल है, इसमें वो सारी चीजें हैं जिससे मैं अपना काम आसान कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यूज ही नहीं करना आता। तो मेरे लिए काम देगा? बोलो तो सही बच्चों। मेरे लिए मोबाइल वैसे काम देगा? नहीं देगा ना। तो सीखना पड़ेगा। और आप रोज सीखते भी रहते होंगे कुछ ना कुछ। जब आपका फ्रेंड कोई कुछ कर लेता है, आप कहते जरा दिखाना, मेरे को भी सिखाना, तुमने कैसे किया ये। राइट। उसी तरह ये ब्रेन भी तो एक गैजेट है, ब्रेन भी तो एक मशीन है। इस मशीन को कैसे यूज करना है, इसको तो कभी सीखा नहीं। ये किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, अगर हम वो सीख लेते तो हमारी लर्निंग कितनी आसान हो जाती। इसीलिए आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है लर्निंग हाउ टू लर्न। ये सीखो कि सीखना कैसे है। है ना। तेज पढ़ना सीखो, हाउ टू रीड फास्ट, हाउ टू मेमोराइज फास्ट, हाउ टू कैलकुलेट फास्ट। ये सारी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट लाइफ में आपको आनी चाहिए। और अगर ये आ गई तो आप ज्यादा मटेरियल कम टाइम में पढ़ लोगे, आप ज्यादा चीजें कम टाइम में याद कर लोगे, समय बचेगा, एनर्जी बचेगी। दिस इज स्मार्ट वर्क एंड शार्प वर्क। समझ आ रहा है? तो इस पर भी अपने आप को समय देना चाहिए। ओके। एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए कुछ डिफिकल्ट टर्म्स मुझे याद करनी है। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, वेनेजुएला की कैपिटल कराकस है, हाँ? और डोमिनिको की कैपिटल रूजो है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। अब इसमें से जो आपको आती होगी वो तो शायद समझ आ गई, याद हो गई। लेकिन मैं कहूँ ये सारी आपको याद करनी है, तो आप कहेंगे ना तो इनके नाम ढंग से जानते हैं, ना ये कहाँ पर ग्लोब पर है ये जानते हैं, ना हम कभी गए हैं, ना हम इस जगह के बारे में जानते हैं। आगरा आप में से कौन कौन गया है? कोई नहीं गया। लेकिन अगर मैं आगरा कहती हूँ तो आपके मन में कोई पिक्चर आती है? ताजमहल की आती होगी जरूर, है ना। क्योंकि आपको पता है, भले आप गए नहीं लेकिन आप सबको नॉलेज है कि आगरा में ताजमहल है, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। ओके। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, आप कहेंगे भाई बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया, हमने तो ना नाम सुना ना हमको ये पता कि वहां कैसा है क्या है। कैसे याद करें ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन। तो ब्रेन जो है वो हमारा पिक्चर्स में सोचता है। अब बुल्गारिया तो नहीं देखा मैंने, लेकिन बुल्गेरिया, बुल गिर गया। बुल पता है सबको? बुल पता है क्या होता है? नहीं पता? बैल को कहते हैं। ठीक है। बुल गिर गया। बुल्गेरिया नहीं पता, बुल गिर गया। देख सकते हो? हंसी आ रही है सोचते हुए। हाँ, बुल गिर गया। अब इसको कनेक्ट करो। सोफिया, सोफे पे गिर गया। बुल गिर गया सोफे पर। किसके सोफे पर? आपके सोफे पर गिर गया। आपके घर के ड्राइंग रूम के सोफे पे, जिसपे आप रोज बैठ के टीवी देखते हो, आज वहां बुल गिरा पड़ा है। अब जरा सोचो, आपकी जगह पर बुल गिर जाए आपके सोफे पर और हिले ही ना। ऐसा सचमुच में आज हो जाए तो आप इस बात को कल तक भूल जाओगे? जो 2-4 दिन में भूल जाओगे? नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा, बुल तो गिरने वाला है नहीं, है ना। राइट। और दूसरी बात यह है, आपने आज तक बुल को गिरते भी नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने बुल को गिरते? बैठे देखा होगा या खड़े देखा होगा, गिरते हुए तो नहीं देखा होगा। लेकिन अभी अभी अपनी इमेजिनेशन में देखा या नहीं देखा? गिरा था ना सबके बुल। और आप ही के सोफे पे गिरा था।
कहने का मतलब ये है, ये स्मार्ट स्किल्स हैं याद करने की, कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स में याद करता है, कनेक्ट करके याद करता है। तो इस प्रिंसिपल को मैंने यूज किया। बुल्गेरिया और सोफिया कैसे याद करना, बुल गिर गया, सोफे पे गिर गया। अब जैसे ही बुल्गेरिया पूछा जाएगा तो मुझे बुल गिर गया याद आएगा, और सोफा एकदम से याद आएगा, सोफे से सोफिया तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। तो ये स्मार्ट स्किल्स होती हैं जो अपने फील्ड में, हम चाहे आगे जॉब्स भी करेंगे, अपने स्टार्टअप्स भी करेंगे, वहां पर भी हमको स्मार्ट स्किल्स आनी चाहिए, है ना। कैसे हम काम को आसान बनाएं, कैसे हम काम को जल्दी करें, तो ये सीखना चाहिए। ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे पता है क्या कहते हैं, कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन ना आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन नहीं लगती है। अभी आप कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करो। जब डिस्ट्रैक्शंस के लिए इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, कंसंट्रेशन के लिए भी करो, है ना। लेकिन कहते हैं टाइम ही नहीं है। टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया, टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम जाता कहाँ है बच्चों का। तो किसी बच्चे ने मुझे बताया कि मैम इसमें ना हमारी गलती नहीं है कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते या फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी ने एक छोटी सी गलती कर दी है। एक साल के कैलेंडर में 365 दिन ही है, ज्यादा होते नहीं है। उसमें से भी ना 52 तो संडेज ही होते हैं, और संडेज पे तो वो तो छुट्टी होती है, रेस्ट के लिए होता है ना। और उसके अलावा अगर गर्मियों की छुट्टियां देखो तो 50 तो कम से कम गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। इतनी तेज धूप पड़ती है, इतनी गर्मी होती है, और उस टाइम तो पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए दिन कितने बच गए 365 में से, पहले दिन थोड़े कम हुए, फिर और 265 263 दिन बचे, 263 डेज बचे। आप डॉक्टर्स, टीचर्स, इंक्लूडिंग रेखा मैम, और पेरेंट्स भी कहते हैं भैया 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अब हम तो चाहते नहीं सोना, हम तो 2 बजे से पहले बिल्कुल नहीं सोना चाहते मैम। क्या करें, वो जबरदस्ती इतना करते हैं कि सोना पड़ता है। और 8 घंटे के हिसाब से अगर हम सोए तो 130 दिन तो सोने में चले गए हमारे। कैलकुलेट कर लेना बाद में। ठीक है। 8 आवर्स इंटू इतने दिन के हिसाब से 130 दिन बन जाएंगे। अब बाकी साल में कितने दिन बचे, 141। अब डॉक्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स से कहते हैं अरे 1 घंटा खेलना भी बहुत जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। अब उनका कहना मानना ही पड़ता है। 15 दिन तो खेल कूद में ही चले गए। अब बाकी बचे 126 दिन। डॉक्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स से कहते हैं बेटा चबा चबा के खाया करो, बैठ के खाया करो, समय पे खाया करो। अब उनका कहना मानकर चले तो सुबह से शाम तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नाश्ता, चाय पानी करने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और इस हिसाब से 30 दिन तो खाने पीने में चले गए। और अब डेज कितने बचे, 96। अब मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। और ऐसे प्रोग्राम्स जब होते हैं तब तो कॉलेज में हमें चुपचाप बैठना होता है। तो 1 घंटा तो कम से कम बातचीत करना जरूरी है, जिससे हमारी बातें करने की कला कम से कम बनी रहे। तो 15 दिन तो हमारे बातचीत में ही चले जाते हैं। बाकी बचे 81 डेज। अब एग्जाम डेज की अगर बात करें तो टिपिकल हमारे कॉलेज में, स्कूल में कम से कम 65 दिन तो एग्जाम में ही चले जाते हैं। उस दिन तो एग्जाम ही देना होता है, वही पढ़ना होता है, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते। बचे 46 डेज। नाउ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। हम दिवाली की छुट्टी भी लेते हैं, गुरु गुरु नानक जयंती की भी लेते हैं, महावीर जयंती की भी लेते हैं, ईद की भी लेते हैं, है ना, और हम क्रिसमस की भी लेते हैं। तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फेस्टिवल, हॉलीडेज मिला के 40 दिन तो कम ही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मोटे मोटे रूप से देखें तो 40 दिन की छुट्टी तो हमारी हॉलीडेज चली जाती है फेस्टिवल्स वगैरह में। बाकी बचे 6 दिन। देखो कितना मेहनत करी है बच्चों ने भी ये सब निकालने के लिए। अब कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी उसका छोटा भाई आ जाता है, कभी उसका बड़ा भाई आ जाता है, कुछ ना कुछ आता है। हम बहुत प्रोटेक्शन करते हैं मैम, लेकिन 3 दिन तो बीमार पड़ने का भी हक है। इतना बचाव करते हैं, और अगर हम आ भी गए ना, 2 बार छींक दिए तो आप कहेंगे घर में जाके बैठो। तो 3 दिन तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है। बाकी बचे 3 दिन। अब 2 दिन मैडम क्या करें, हम इतना पढ़ाई करते हैं, घर वाले परेशान हो गए, कहते कभी कभी तो हमारे साथ साल में 1-2 दिन मूवी फंक्शन पे चले जाया करो। अब क्या करें, उनको भी खुश करना पड़ता है, उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। बाकी बचा एक ही दिन, और वो एक दिन क्या होता है मैम? हाँ, जान लोगे क्या, मेरी जन्मदिन होता है मेरा। और उस दिन भी मैं पढ़ाई कैसे करूं बताओ। अभी अभी छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और आप उसको बस पढ़ाई में लगा दो, कैसे बच्चा पास हो। सोच के तो देखो आप, थोड़ा बैलेंस कहाँ बचा। तो सारा साल हमने कितनी मेहनत करी, करी या नहीं करी, है ना।
करी ना? सभी देखो कितने चेहरे खिले हुए हैं। आज किसी ने दिल की बात कही है। रेखा मैम, आप ही हैं एक टीचर जिन्होंने इसको साक्षात देखा है, समझा है बच्चों की भावनाओं को। प्लीज प्रिंसिपल तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा, इनके पेरेंट्स तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि कम से कम वो समझे हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो कितने खुश हैं सब। ठीक है, सब सब वोट कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लाइफ में जो सक्सेसफुल होते हैं, सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत थोड़े से सक्सेसफुल होते हैं। और जो सक्सेसफुल होते हैं, क्या उनके जीवन में, उनके साल में 365 से ज्यादा दिन होते हैं? पॉसिबल है? 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा होता है? हाँ, लेकिन वो कैसे इतना कुछ कर पाते हैं उसी टाइम में? क्योंकि वो अपने समय को बहुत देखकर चलते हैं। उनके लिए मेन प्रायोरिटी समय होता है। वो अपना समय वेस्ट नहीं करते, वो हर समय चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लाइफ एंजॉय नहीं करते, वो मूवीज नहीं देखते, वो फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमते, वो खाते पीते नहीं है, सब करते हैं, लेकिन बैलेंस में करते हैं। अपने लक्ष्य को नहीं भूलते वो सब करते हुए भी। और लकीली मुझे बहुत चांस मिला सक्सेसफुल लोगों से मिलने का, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो कॉमन ट्रेट होता है, वो यही कॉमन ट्रेट होता है कि वो अपने समय को बहुत वैल्यू देते हैं, और वो अपने काम को बहुत पैशन से करते हैं। और पैशन और इंटरेस्ट होने के कारण उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि समय की भी वैल्यू करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, है ना? मोबाइल्स उनके पास भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कंसंट्रेट वही कर सकते हैं जो अपने घर के अंदर मोबाइल छोड़ के आते हैं, नहीं, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है उसका मास्टर बन के करना है, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए करना है ना? तो बैलेंस जब लाइफ में होता है तो लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती है, और लाइफ ब्लिसफुल होती है। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने समय को कैसे यूज करें, है ना? अब हम ये बहाने मार सकते हैं, अभी देखा ना आपने, समय था ही नहीं। रेखा मैम प्लीज आप तो बता ही दीजिएगा हमारे पेरेंट्स को। लेकिन हम पेरेंट्स को क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये बहानेबाजी तो हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। सो यूज योर टाइम वाइजली। एक बहुत सुंदर सी बात है कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में आज सुबह में 86,400 रुपीज आपको डिपॉजिट कर दूं आपके बैंक अकाउंट में। सोचते ही कितनी खुशी आ रही है ना? कर भी दूंगी मैं, ऐसी बात नहीं है, खुशी को स्थायी रखेंगे हम। 86,400 रुपीज सुबह सुबह आपके बैंक में आता है, और मैं आपको लेकिन कंडीशन देती हूँ, मैं कहती हूँ देखो ये आज एक 24 घंटे में इसको खत्म कर दो, खर्च कर लो। कहेंगे और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना? रुपए भी दिए और खर्च करने के लिए दिए, लेकिन जितने रुपए बच गए और आप खर्च नहीं कर पाए, तो वो मेरे पास वापस आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस में से खत्म। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? खर्च करेंगे। अच्छा, कुछ तो आप में से कहेंगे हम खर्च करेंगे, अपनी फेवरेट चीजें खरीद लेंगे, जो जो हमारे सपने हैं वो सब पूरे कर लेंगे, जितने उसमें पूरे हो सकते होंगे। कुछ कहेंगे कि हम उसमें से थोड़ा इन्वेस्ट भी करेंगे, जिससे कि वो आगे भी बढ़ता रहे, है ना? समझदार व्यक्ति तो वही होगा। हाँ, और कुछ कहेंगे अरे आज के लिए इतना पैसा मिल गया, बस आराम करते हैं, उनके बैंक बैलेंस से वैसे ही गायब हो जाएगा। अब कहने का भाव ये है कि रोज परमात्मा हमारे जीवन में 86,400 सेकेंड्स देते हैं। ठीक है? 24 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं कैलकुलेट कर लीजिएगा, 86,400। अब हम उसको वेस्ट करते हैं, या हम उसको यूज करते हैं अच्छे काम करने में, या हम उसको इन्वेस्ट भी करते हैं फर्दर किसी चीज में। फॉर एग्जाम्पल, आप जो यहाँ पर सीख रहे हैं, या अपने कॉलेज में जो भी एजुकेशन आप लेते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन लर्निंग समथिंग जो आपको जीवन भर काम आएगा। ठीक है ना? केवल अभी के लिए नहीं आ रहा, लेकिन आगे भी आपको हमेशा काम आएगा। तो हमें अपने समय की वैल्यू को खुद करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स हमें भाषण देते रहे, हमारे टीचर्स हमें शिक्षा देते रहे, अरे भाई समय गया हुआ जाता नहीं, आता नहीं, ये कहते रहे। हमें खुद समझना है कि अरे इतने सेकंड मिलते हैं हमें, और हम क्या करते हैं अपने समय का। ठीक है ना? तो इसलिए अपने समय को ठीक से समझदार बन के यूज कीजिए, सब चीजों के लिए यूज करिए, मस्ती भी कीजिए, लाइफ में मस्ती भी होनी चाहिए, नहीं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सब कुछ कीजिए, लेकिन सबका समय निर्धारित करिए। देन कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सफलता पाना चाहते हैं आज के जमाने में। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को जानते हैं, आपने बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लिए हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाए,
कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है तो आपकी डिग्रीज क्या करेंगे? ठीक है ना। और मान लो आप इंटरव्यू में भी पास हो गए, नौकरी भी आपकी लग गई, लेकिन आपकी अपनी टीममेट से, अपने कुलीग से बनती ही नहीं है। आप ठीक से किसी से बात ही नहीं करते। आप किसी, केवल कम्युनिकेशन स्किल बात करना ही नहीं है, सुनना भी है, बोलना भी है, राइटिंग भी है। ये सब चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग थ्रू योर फेस एक्सप्रेशंस, है ना। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आज के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप में मान लीजिए थोड़ी नॉलेज कम भी हुई, लेकिन आप बोलते अच्छा हैं, बोलते अच्छा मतलब भाषण अच्छा देने वाला बोलना नहीं, लेकिन बोल में तीन बातें बहुत मुख्य हैं। कम बोलो। आज कोई नोट नहीं कर रहा कुछ भी। सफलता के राज बता रही हूँ, एक दो ही हैं बस जो नोट कर रहे हैं, बाकी आज नए आए हैं क्या? हम्म? ये तो हम एक स्कूल से पढ़ाते आ रहे हैं कि आप कोई वर्कशॉप अटेंड करने जाओ, कोई लेक्चर अटेंड करने जाओ तो उसमें कुछ लिखते भी हैं। अब अगेन लक्ष्य नहीं है ना। पहला पॉइंट जो था ना, क्लैरिटी ही नहीं है कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं, हमें करना क्या है, इसलिए सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर कहेंगे, जब सारा दिन देखेंगे, कहेंगे पहले हम वहां गए थे, फिर वो 1 घंटे अदिति मैम का भी लेक्चर था वहां पर भी गए थे, फिर वहां गए थे, टाइम कहाँ था? क्योंकि इस समय को तो वेस्ट ही कर दिया ना, वेस्ट के खाते में डस्टबिन में डाल दिया। कुछ लेकर कितना जाएंगे इस बुद्धि के अंदर, रहेगा सारा बुद्धि में। देखो अपने आप से पूछा करो क्या कर रहे हैं। मुझे तो कई बार बड़ा तरस आता है, मैं कहती हूँ इतने सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सब यहाँ जाएगा, यहाँ रह रहा है, हमारा आज ही इम्प्लीमेंट हो गया। पता है फिर क्या रहेगा? हाँ वो जो क्लास हुई थी ना, थी तो बहुत अच्छी, क्या था उसमें, वो ध्यान नहीं बस। फिर अच्छी क्या थी भाई? ये कोई यहाँ रामायण की कथा हो रही है क्या अच्छी थी? यहाँ जीवन की सत्यता की बात हो रही है। ठीक है ना। आपके जीवन की सत्यता की बात हो रही है। यहाँ पर कोई कथा नहीं चल रही है, टाइम पास करने नहीं आए हैं। तो इसलिए मेरी बातों को गलत नहीं लीजिएगा। मैं अपने बच्चों की तरह आपको बच्चे समझकर अधिकार से कहती हूँ जो भी कहती हूँ। ठीक है। सो तो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि हमारे बोल में क्या बातें होनी चाहिए, इसको करना है क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए नोट कीजिए। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कई बार जहां हमें नहीं बोलना चाहिए हम वहां पर भी बोल देते हैं। अरे जहां हमारी जरूरत नहीं बोलने की, दो लोग बात कर रहे हैं, पूछा नहीं मेरे से कुछ भी, फिर भी ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो कम बोलो। ठीक है। दूसरी चीज, धीरे बोलो। कई बार हम अपनी बात को सत्य प्रूव करने के लिए, मैं राइट हूं ना, मैं धीरे क्यों बोलूं, मैं क्यों नीचे हूं, हम ज्यादा जोर की अपनी बात को बोलकर दूसरे पर ओवर पावर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं, है ना। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। नोट कीजिए, मैं अभी आपसे बात करती हूँ 1 मिनट। तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। देखो चाहे एक सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला गलत बोल रहा है, हम सही हैं, लेकिन हमें कोई गुस्सा करने की, आवाज तेज करने की, क्योंकि आज की दुनिया में यही सिखाते हैं, आवाज तो बुलंद करनी पड़ती है, तेज तो बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारी सुनेगा कौन? नहीं। कहते हैं सत्यता भी सभ्यता से बोलो। नोट कीजिए लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सत्यता को भी सभ्यता से बोलो, क्योंकि सत्यता में जोश की जरूरत नहीं है। सच अपने आप प्रूफ होता है, आज नहीं होगा कल होगा। और जब हमें पता हम सच बोल रहे हैं तो हमें ज्यादा प्रूफ करने की उसको जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कुछ मार्केटिंग लोगों के फोन आते होंगे आपके पास, जी हम फलानी जगह से बोल रहे हैं, उस कंपनी से बोल रहे हैं, हम शेयर मार्केट से बोल रहे हैं, आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ आते होंगे आपके पास फोन, हाँ, जो आपका किसी से लेना देना नहीं है, और आप एकदम से जैसे ही वो हेलो बोलती है, कुछ बोलती है, आपको एकदम से गुस्सा आता है, कहते पता नहीं इतने फालतू कॉल्स आते हैं ना, इतने स्पैम कॉल्स आते हैं। आप एकदम से आप गुस्से में कह देती अरे कुछ नहीं चाहिए मेरे को,
तो उधर से बड़ी प्यारी सी आवाज में वो बोलती है, आप एक बार सुनिए, हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है। उसने रिएक्ट आपकी टोन को देख के नहीं किया। वो आपसे तब भी धीरे बोल रही है, तब भी मीठा ही बोलेंगी ना। एंड दैट इज द क्वालिटी। हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम फटाक से फोन काट देते हैं। लेकिन आपने देखा वो वहां से जब वो सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, तो कितना मीठा बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं कि फोन रखकर वो वहां गुस्सा कर रहे हैं, उन्हें पता है लोगों ने ऐसे ही ट्रीट करना। वो फिर नेक्स्ट कॉल लगाते हैं, उनका काम ही यही है। ठीक है ना। तो अगर हम भी अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं तो ये अपने बोल में इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी चीज, सुनना। लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आज हम इस स्किल को खोते जा रहे हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा होता है ना, उसके आधी बात सुन रहे होते हैं और आधा हम अपना आंसर बना रहे होते हैं कि अभी मुझे क्या बोलना है। आधे से ज्यादा बातें तो हम सुनते ही नहीं है सामने वाले की, जब हमारी कोई कम्युनिकेशन चल रही होती है। सुनो ध्यान से पहले, तब आप उसको ठीक रिप्लाई दे पाओगे। ठीक है, अटेंशन से सुने। सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में बात ध्यान रखेंगे तो आप देखना अपने करियर में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टर। हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। दुनिया को देखकर अपने चरित्र को मत बिगाड़ना। आज तो भ्रष्टाचार तो जरूरी है, झूठ बोलना तो जरूरी है ना, थोड़ा बहुत धोखाधड़ी तो करनी पड़ती है, नहीं। वॉरेन बुफे ने भी बहुत अच्छी बात कही है, यू कांट मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन। है ना। गलत इंसान के साथ आप अच्छी डील नहीं कर सकते। तो कैरेक्टर में क्या चीजें होनी चाहिए, जो हमने अपने जीवन में सीखा, ब्रह्मा कुमारी से सीखा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। वो तीन बातें हमारी दादी जी कहा करती थी, दादी जान की बहुत अच्छी बात कहती थी, जो उन्होंने अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट किया और हम सबको भी सिखाया। सच्चाई, सफाई, सादगी। तीनों चीजें लिखिए। कैरेक्टर में क्या चीजें होनी चाहिए, सच्चाई, सफाई और सादगी। सच्चाई मतलब हमारे जीवन में सच्चाई हो, अपने से भी सच्चे हो, खुद को भी धोखा ना दे। क्योंकि हम अपने से भी झूठ बोलते हैं ना, बहानेबाजी करते हैं। खुद से सच्चे हो और उसे भी सच्चे हो। ठीक है ना। अंदर बाहर जब सच होगा ना, तो आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। दूसरा, सफाई। किसी के लिए गलत बातों को मन में मत रखो। किसी के लिए भी गलत बातों को, किसी ने कुछ कहा या किसी ने आपके साथ कुछ कर भी दिया, ठीक है, मान लो कोई आपका झगड़ा हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात हो गई, किसी आपने सुना उसने मेरे लिए कुछ कह दिया, ठीक है ना। अब उसको अंदर रखने से क्या होगा, यहाँ पर कचरा इकट्ठा होगा। ठीक है। और होता भी है ना, हमारे पास होगा ना, आपके पास 10 साल पुराना भी होगा। होगा। अच्छा, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप सभी हाथ उठा के मेरे को एक प्रॉमिस करेंगे कि आप अगले 3 दिन के लिए ये काम जरूर करेंगे। हाथ उठाइए। मैं एक एक का हाथ देख रही हूँ, जिसका नहीं उठा है। अभी भी एक दो का नहीं उठा है। हम्म, उठाया सबने। ठीक है। आप सबको प्रॉमिस करना है मेरे से, अगले 3 दिनों के लिए आप क्या करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए, प्रॉमिस तो आप कर ही रहे हैं मेरे साथ, कि आपके बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, हाँ, और सारे कमरों में, सारे घर में, सीढ़ियों में, जहां पर भी झाड़ू लगाएंगे। लगाते हैं, रोज सफाई करते हैं, कोई भी करता होगा घर में, आप नहीं तो कोई और करता होगा, है ना। लेकिन आप झाड़ू लगाएंगे और 3 दिन तक वो सारा कचरा इकट्ठा करके अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखेंगे सेंटर टेबल पर। प्रॉमिस करते हैं, करेंगे। देखिए, आपने प्रॉमिस किया था, ऐसे कैसे आप मुंह पर ना कर सकते हैं। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर वो कचरा ड्राइंग रूम में रखा 3 दिन तक, बदबू फैलेगी, जर्म्स फैलेंगे, गंदगी फैलेगी, है ना, बीमारियां फैल सकती हैं, देखने में गंदा लगेगा। तो घर की सफाई डेली करनी जरूरी है। डेली करनी जरूरी है। इस शरीर की सफाई 2-3 दिन बाद नहा ले। आजकल काफी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप में से तो कोई ऐसे नहीं है ना। तो रोज सफाई जरूरी है। घर की सफाई रोज जरूरी है। शरीर की सफाई रोज जरूरी है। इस मन की सफाई, इस मन की सफाई, बताओ भाई। वो 10 साल का कचरा पड़ा हुआ है, बदबू मार रहा है, जर्म्स पैदा कर रहा है, मन की बीमारियां पैदा कर रहा है, उदासी, गिल्ट, इरिटेशन,
फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नफरत, क्या क्या पैदा कर रहा है। लेकिन हम बहुत खुश हैं अपनी सारी बीमारियों के साथ, और साथ में फिल्मी हिंदी सॉन्ग सैड वाले चला लेते हैं उस दुख को और उभारने के लिए, उसकी खुशबू या बदबू लेने के लिए, आई डोंट नो क्या करने के लिए। कितना संभाल के उस कचड़े को रखते हैं। तो दादी जी हमारी कहा करती थी, सफाई करो, मन की सफाई करो। किसी की गंदी बातों को, काम उसने गंदा किया और दिमाग तुमने अपना गंदा कर लिया, है ना। सोचो जरा, घर में उसके गंदगी मची पड़ी थी, तुमने कहा लाओ वेलकम वेलकम, अपना कचरा मेरे घर में दे दो। सोचो, अब ये कचरा वो झाड़ू लगाने वाला नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि क्या मैंने यहाँ सफाई करी, रोज सफाई करनी जरूरी है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जरूरी है, ठीक है ना। इसका भी कभी प्रोसेस और ध्यान से समझेंगे। सो सफाई, हाँ, रोज की रोज सफाई करो, रोज सोने से पहले सफाई करो। और तीसरी चीज, सच्चाई हुई पहली, सफाई हुई दूसरी, सादगी। सादगी, सिंप्लिसिटी हो लाइफ के अंदर। ठीक है, अच्छा पहनो, अच्छा हेयर स्टाइल बनाओ, अच्छे से तैयार हो, अच्छा अपने घर में चीजें रखो, घर को सजाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हम ब्रांड्स के पीछे जाएं, हाँ, हम दूसरों को शो ऑफ करने के पीछे जाएं, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए, अच्छा जीवन जियो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, है ना। टी शर्ट हम कोई भी पहने अच्छी सी, हाँ, कोई भी हम सूट पहने, ठीक है, लेकिन नहीं इस ब्रांड का होना चाहिए क्योंकि फलाना पहनता है। अभी हो सकता है आप इस कंपटीशन से बाहर हो, लेकिन आगे आने वाले समय में भी कभी भी अपनी सादगी को नहीं छोड़ना, ठीक है। सिंप्लिसिटी, लाइफ में जितनी सिंप्लिसिटी होगी, लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। और ये सफलता का बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है सफलता का। कि आप देखो गांधी जी कितने सिंपल थे, नेल्सन मंडेला कितने सिंपल थे, है ना। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे, ओबामा जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, कितने सिंपल थे। जितना सिंपल रहेंगे, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, अंदर बाहर सिंपल, ठीक है। तो ये तीन बातें अपने कैरेक्टर में, सच्चाई, सफाई, सादगी, तो ये हमारी सफलता की सीढ़ी है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है सेल्फ कंट्रोल। बहुत जरूरी है भाई। अब इसका क्या संबंध है, सेल्फ कंट्रोल का क्या संबंध है, मैं एक आपको बहुत सुंदर टेस्ट से बताती हूँ, मार्श मेलो टेस्ट। हाँ, लिख लो मार्श मेलो टेस्ट, अभी दोबारा स्लाइड दिखाऊंगी। ये टेस्ट क्या था, उसके भी एक दो नोट्स बना लेना जिससे आप घर में रिवाइज करो तो याद आ जाए। एक बार ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करी गई थी 1972 के आसपास, और ये काफी लंबी स्टडी थी। तो वहां पर मिकाएल वॉल्टर साइंटिस्ट हुए और रिसर्चर हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने एक रिसर्च करी, और उन्होंने उसके अंदर क्या कहा करा कि 4 साल के बच्चों को लिया स्टडी के अंदर। 4 साल के बच्चों के आगे एक प्लेट में उनकी फेवरेट कैंडी रखी, ठीक है। इसको आप मार्श मेलो टेस्ट करके अगर उस पर ढूंढोगे ना, यूट्यूब पे ढूंढोगे या क्रोम पे ढूंढोगे, तो आपको मिल जाएगा ये टेस्ट क्या है, आप देखना उसको स्टडी करके। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट में उनकी फेवरेट कैंडी दी, कैंडी या चॉकलेट कहो, कुकी कहो। तो उसको उन्होंने शर्त रखी कि देखो, आप या तो अभी एक खा सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप 15 मिनट वेट करोगे तो मैं आपको एक और दूंगा सेम, आपकी मर्जी है। 4 साल के बच्चे थे, समझते तो हैं 4 साल के बच्चे। अब वो उनको छोड़ के 15 मिनट के लिए बाहर चले गए और कैमरे में मॉनिटर करते रहे, और देखा कि 80% बच्चों ने तो उसी टाइम खा लिया बिना सोचे समझे, भाई तो इतनी फेवरेट उनकी कैंडी रखी हुई है ना, तो उसी टाइम खा लिया। अच्छा, और जो बचे हुए 20% थे उसमें से भी काफी सारे बच्चों ने 5 मिनट बाद खा लिया। सिर्फ कुछ बच्चे थे जो लास्ट तक रुके रहे और वेट कर रहे थे कि प्रोफेसर कब आएंगे और हमें दूसरी कैंडी भी देंगे। जब प्रोफेसर आए अपने वायदे के अनुसार, उन्होंने उन बच्चों को एक और कैंडी दी जिन्होंने वो नहीं खाई थी। लेकिन स्टडी यहां पर कंप्लीट नहीं हुई। उन्होंने उन बच्चों को अगले 20-25 सालों तक स्टडी किया,
उनके बिहेवियर्स को देखा, उनकी सक्सेसेस को देखा, उनकी पढ़ाई को देखा, वो कहाँ कहाँ गए उनको ट्रैक किया। और ये देखा गया कि 4 साल की उम्र में जिन बच्चों ने वो कैंडी नहीं खाई थी, वेट किया था, सेल्फ कंट्रोल रखा था, वो बच्चे लाइफ में कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। इन टर्म्स ऑफ उनके सैट स्कोर्स बेटर थे, उनके रिलेशनशिप स्टेबल थे, उनके जॉब में स्टेबिलिटी ज्यादा थी, उनका अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ रिश्ता बेटर था। तो 4 साल की उम्र में जिनके अंदर ये सेल्फ कंट्रोल था और जिन्होंने इसको कंटिन्यू किया, उनको अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप में भी, प्रोफेशन में भी, एफिशिएंसी ऑफ वर्क में भी, हर एक में सफलता ज्यादा मिली। तो सेल्फ कंट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर कितना है। हाँ, छोटी छोटी बातों में देखो, हम सब जानते हैं ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे टेस्ट बड्स ऐसे होते हैं, हम कहते हैं बस रहा ही नहीं गया। लक्ष्य अपना रखते हैं, कभी पतले होने का रखते हैं, कभी मार्क्स लाने का रखते हैं, कभी पढ़ाई करने का रखते हैं, इतने घंटे पढ़ेंगे, लेकिन फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। कोई फ्रेंड का फोन आ जाता है, कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, कहीं ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करो कि अच्छा, मान लीजिए आज आपने सोचा कि मुझे ये नहीं खाना, जैसे कई लोग व्रत रखते हैं, है ना, तो व्रत रखते हैं, लेकिन पहले के लोग फल का व्रत रखते थे, अभी तो खाने पीने का व्रत रखते हैं कि आज फ्राइड खाएंगे, आज तो कढ़ाई चढ़ेगी, आज हमारा फास्ट है। हाँ, तो सेल्फ कंट्रोल करके देखो, खाने पीने पे भी कंट्रोल करके देखो, अपने मन पे भी कंट्रोल करके देखो कि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ उस टाइम सारी नोटिफिकेशंस बंद, उस टाइम मोबाइल मेरे से दूर, मुझे देखना ही नहीं, किसी का भी फोन आ जाए मुझे ये भी नहीं जानना किसका फोन है, मुझे कोई मैसेज नहीं देखना इस 2 घंटे के बीच में। करके देखो, अपने ऊपर प्रैक्टिस करो, करते करते इस चीज के भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे। राइट? तो शेड्यूल करो, अपना ई फ्री टाइम शेड्यूल करो, मोबाइल के बिना मैं कितनी देर रहूंगा, प्लान पे मैं कितना चलूंगा। एंड नेक्स्ट चीज इज सी योर सेल्फ एज सक्सेसफुल। अपने आप को सफल होते हुए देखें, जिस जो टॉपिक को मैं कल ले चुकी हूँ, है ना, रॉजर बेनिस्टर का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि उन्होंने जब अपने आप को देखा, बार बार देखा, उस पल में जिए, तो वो चेंजेस उनकी बॉडी में आने लगे, उनके जीन्स में आने लगे। बिकॉज साइंस क्या है इसके पीछे, ब्रेन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट वेदर यू आर इमेजिनिंग समथिंग और यू आर एक्चुअली डूइंग इट। तो विजुअलाइजेशन पावर, तो विजुअलाइज योर गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे वो मार्क्स लाना है, चाहे वो स्टेज पे बोलना है, चाहे कोई डर भगाना है, उसको विजुअलाइज करो, दिल से विजुअलाइज करो। जैसे कि रॉजर वेनिस्टर ने बताया कि वो देखते थे वो हो चुका, वो जैसे अपने गोल को पा चुके, ऐसे आप भी उस खुशी के एहसास में रहें कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे रही हूँ, ये सब विजुअलाइज करें। विजुअल ट्रेनिंग, ये विजुअल ट्रेनिंग जब बड़े बड़े एथलीट्स को जरूरत है, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा को जरूरत है, तो क्या हमको आपको जरूरत नहीं है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? हमें भी जरूरत है, ठीक है ना। तो अपने आप को अफर्मेशन देना है, एम्पावर करना है, सेल्फ को एम्पावर करना है। अब सेल्फ के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, सेल्फ क्या है, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली इस 5 तत्वों के पुतले में, इस शरीर में जब चैतन्य शक्ति में आत्मा प्रवेश करती हूँ, तो मैं जीवात्मा कहलाती हूँ, ह्यूमन बीइंग। मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ इन चीजों को। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आया है ह्यूमस शब्द से, जिसका मतलब है मिट्टी, बीइंग मतलब चैतन्य, एनर्जी। मैं वो एनर्जी हूं, मैं ये मिट्टी नहीं हूं, लेकिन इस शरीर की मदद से मैं सारे काम करती हूँ, आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, है ना, तभी मैं एक्टिवेट होती हूँ। जैसे एक सेल है, बैटरी है, वो पैकेट में है तो कुछ काम नहीं कर रही, खिलौने में जाती है, स्विच ऑन करते हैं तो खिलौना में वो काम करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से मैं आत्मा इस शरीर में आती हूँ तो इस शरीर का चलना फिरना शुरू हो जाता है ना। तो मैं कौन हूँ, मैं ये चैतन्य शक्ति हूँ। तो आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। लिखिए सेल्फ की डेफिनेशन, SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। जैसे आप मेरे पीछे एक चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं ना, लाइट देख रहे हैं, ऐसे मैं आत्मा यहाँ चमकती हूँ, लेकिन वो लाइट दिखाई नहीं देती है। जैसे ये तो पिक्चर, अब जैसे एक छोटी सी बात है, कोरोना वायरस को आपने देखा कभी? कोई देख सकता है? नहीं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स में देखा जा सकता है, लेकिन आपने उसके पोस्टर जरूर देखे होंगे। जैसे कोरोना दो, उसके हॉर्न्स निकले होते थे और ऐसे उसके आंखें निकली होती थी, खा जाएगा, बच के रहो, हाथ धो। हाथ धोते थे तो दिखाते थे कीटाणु गिर रहे हैं उसमें से, ऐसा होता तो नहीं ना, लेकिन वो दिखाने के लिए तो दिखाएंगे ना। इसी तरह पिक्चर दिखाने के लिए तो बड़ी दिखानी पड़ेगी ना, लेकिन आत्मा कैसी है? आत्मा है बिल्कुल इतनी सूक्ष्म एनर्जी है,
जो दिखती नहीं है इन आंखों से, है ना, लेकिन सारा कुछ शक्ति उसी के अंदर है। तो अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को देखनी है। सोल की 7 क्वालिटीज हमने बात करी थी ना। हाँ, केपी प्रसाद, लव हैविंग, याद है किसी को? लव हैविंग बिग पकोड़ास, याद करना, अपने नोट्स में देखना, अभी आज नहीं मैं बता रही। तो सी योर ओरिजिनल क्वालिटीज, डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कल पॉजिटिव सेल्फ टॉक की भी बात बताई और ओरिजिनल क्वालिटीज की मैं पहले बता चुकी हूँ। अपने 7 गुण देखो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना। अपने आप को वो महसूस करना, रियलाइज करना, विजुलाइज करना। जितना आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आती चली जाएंगी। एंड दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। और मैं इसको एटीएम कहती हूँ, एनी टाइम मेडिटेशन, जो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, खाली पेटों, भरे पेटों, कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, खड़े खड़े, कुछ भी करते हैं आप, इसको कर सकते हैं। वो एटीएम पॉकेट को चार्ज करता है, ये एटीएम मन को चार्ज करता है। ठीक है, तो चलिए हम सभी बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं। सीधे होके बैठेंगे, आंख खुली रखेंगे, मैं स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाऊंगी, वो भी देखते जाएंगे। ठीक है, और अपने मन से विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। आई एम माई ओन यूनिक सेल्फ, स्पेशल, क्रिएटिव, वंडरफुल। मैं परमात्मा की वो सुंदर रचना हूँ, बहुत ही स्पेशल हूँ, वंडरफुल हूँ, क्रिएटिव हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ मैं सदा शांत रहती हूँ, मैं हर काम शांति से करती हूँ। आई रेडिएट लव एंड हैप्पीनेस, मुझसे जो भी मिलता है मैं प्यार और खुशी उसको देती हूँ। आई चूज वॉट टू पे अटेंशन टू, आसपास बहुत कुछ है अटेंशन देने के लिए, लेकिन मैं उसी को अटेंशन देती हूँ जो मेरे काम की चीज है। जो मेरे काम की चीज नहीं, उसको मैं साइड कर देती हूँ, उस पर अटेंशन नहीं देती। जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। माई थॉट्स आर अंडर माई कंट्रोल, अपने विचारों की संरचना मैं खुद करती हूँ। सिचुएशन बाहर कैसी भी हो, लेकिन मेरे विचार मैं खुद क्रिएट करती हूँ। और इन दिनों मेरा यही एक अभ्यास है कि मेरा हर विचार पॉजिटिव हो। इसीलिए रात को सोने से पहले मैं सबको धन्यवाद करके सोती हूँ। मेरे जीवन में क्या क्या अच्छी बातें हैं, सारे दिन में क्या अच्छा हुआ, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। और उससे मेरे थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आई नो आई कैन डू इट, मैं क्या नहीं कर सकती। मेरा मन मेरा दोस्त है, मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू इट। सक्सेस इज माई बर्थ राइट, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर बात में मैं हर दिन के साथ और बेहतर होती जा रही हूँ। आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। जो भी स्किल्स मुझे चाहिए वो मेरे अंदर डेवलप होती जा रही हैं। मैं लगातार सफलता की ओर तेजी से बढ़ती जा रही हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली, मैं अपने आप को, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस भगवान की संतान हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन, स्वयं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। थैंक यू गॉड फॉर एम्पावरिंग मी, एनलाइटनिंग मी, सदा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अपने दोनों हाथ रब करेंगे और इन शक्तियों को अपने अंदर समेटते हुए अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो हमारा सफलता का मंत्र, शार्पनिंग योर एक्स। अपने समय को ठीक से यूज करें, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दें, चरित्र हमेशा ऊंचा रखें, सेल्फ को एम्पावर करें, सेल्फ कंट्रोल, एंड सी योर सेल्फ एज सक्सेसफुल। अगर आप इस मंत्र को फॉलो करेंगे और सफलता ना मिले, हो ही नहीं सकता। सक्सेस इज माय बर्थ राइट, मिलनी ही है। ओके, ओम शांति।
सो आज के इस मंत्र को तो हमने दे दिया, लेकिन ये वो मंत्र नहीं है जिसका जाप करना है, लेकिन इस मंत्र को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है जरूर। अपने हफ्ते में से कम 2 से 3 घंटे हम फिक्स करें, लगातार नहीं, थोड़े थोड़े चंक्स में फिक्स करें, जहां हम अपनी स्किल्स को शार्पन करें, कुछ नया सीखें, क्योंकि आज के टाइम में नया सीखते रहना बहुत जरूरी है ना। चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, तो हमें नई स्किल सीखते रहना चाहिए। अपना समय थोड़ा थोड़ा भी कहीं मिले तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहिए। पता नहीं कौन सा संबंध कब हमारे काम आ जाए, और संबंध हमें हमेशा शक्तिशाली बनाते हैं। आप देखो, किसी से हमारा कनेक्शन होता है, किसी वीआईपी से, तो हमें कितना अपने आप अंदर फील होता है ना, भाई मेरा उनके साथ कनेक्शन है, जान पहचान है। तो हमारे को हमेशा कनेक्शंस, ऐसा नहीं बड़े लोगों से बनाना है, लेकिन अपने कनेक्शंस को अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा रखना है। सबके लिए हमें सहयोगी बनना है, खुद एम्पावर है कि औरों को एम्पावर करना है, और अपनी सफलता सदा देखते रहना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल। जिसने सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया वो सदा सफल है, क्योंकि ये सफलता की नस है। थैंक यू सो मच। ओम।